सुप्रभातम, जय श्री राम। हमने 8वीं कक्षा हिंदी वसंत के 3 पाठ पहले अभ्यास समेत प्रश्न उत्तर सभी काम कर लिया है। अब हम दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती क्या है? वह किस तरह के दीवाने हैं, उनकी क्या हस्ती है? कोई देश का दीवाना है, कोई मस्ती का दीवाना है, कोई अपने काम का दीवाना है, कोई पढ़ाई का दीवाना है, कोई अपनी इच्छाओं का दीवाना है। तो वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी क्या इच्छाएं होती हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के अंतर्गत दीवानों की हस्ती कविता शीर्षक भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित। इसमें दीवानों की हस्ती के बारे में वर्णन करते हुए वर्मा जी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं, हम दीवानों का कोई अता पता नहीं, हम दीवानों का कोई समय नहीं। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती का आलम, मस्ती के आलम के साथ। भाई आज हमें मस्ती का आलम हो गया कि हमें देश की रक्षा करनी है और चलो सीमा पर चलते हैं, तो हम वहाँ चलें। हम धूल उड़ाते जहाँ चलें, हम तो मस्ती में धूल उड़ाते हुए चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हम उल्लास बनकर, खुशी बनकर आए थे, लेकिन आंसू बनकर हमें बह चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और सब कहते ही रह गए कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चले। कहने का अभिप्राय, जिस प्रकार से भगत सिंह जी थे, अपने परिवार में खुशी के साथ आए, लेकिन 23 वर्ष की आयु में ही वो आंसू बनकर चले गए। और सब पूछने लगे कि इतना जवान लड़का, इतना छोटा सा बच्चा अभी तो आया था, अभी चला गया। तो इस प्रकार से दीवानों का कोई अता पता नहीं होता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले, किस ओर चले, कहाँ चलना है ये मत पूछिए, चलना है बस इसलिए चले। भाई हमें तो चलना है, हमें तो देश की रक्षा करनी है, इसलिए हम चल पड़े। जग को अपना कुछ दिए चले, संसार के लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर करके चल पड़े। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात हमने अपनी कही, दो दूसरों की सुन ली, कुछ हंसे कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले, और सुख दुख के सारे घूंटों को, गमों को हम पी करके एक भाव से चल पड़े। एक भाव से सभी सुख दुख के घूंट पिए और अपना कार्य करते हुए चल पड़े। इसलिए दीवानों का कोई अता पता नहीं, कोई समय नहीं होता। दीवाने तो जहाँ मर्जी चले जाते हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। इस भीख मंगों की दुनिया में जहाँ भिखारी रहते हैं, हर आदमी कोई न कोई दूसरे से स्वार्थ में मांगता ही रहता है, ऐसी दुनिया में हम अपना स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, अपना स्वच्छंद साफ सुथरा प्यार लुटा करके चल पड़े। अर्थात अपना सर्वस्व न्योछावर करके हम चल पड़े। हम एक निशानी शिऊर पर, अपने हृदय पर एक निशानी ले करके ले असफलता का भार चले। असफलता का भार उठा करके, अर्थात देश का बोझ उठा करके हम चल पड़े। अब अपना और पराया क्या बात रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना क्या और पराया क्या, वसुधैव कुटुंबकम,
उदारचरिता नाम तो सुधे कुटुम्बकम, जो उदार हृदय वाले होते हैं, सज्जन जो लोग होते हैं, उनके लिए तो सारी पृथ्वी अपना परिवार है। तो इसलिए कहते क्या अपना क्या पराया, आबाद रहे रुकने वाले यहाँ बसते रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, स्वयं ही बंधे हुए थे और आज हम अपने जीवन रूपी बंधन को तोड़ करके जा रहे हैं। तो ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता आपने पढ़ी, इसके छोटे प्रश्न उत्तर और अब शब्दार्थ आपने करने हैं। अभ्यास इसका कल करवाया जाएगा। सभी बच्चों का धन्यवाद, सौ धन्यवाद।